माफ कीजिएगा किन्हीं कारणों से बीच में रुकावट हुई, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं आपकी पंचायत में विकास का मुद्दा। अब जनता से सीधे सवाल करेंगे, जनप्रतिनिधियों से और उनके प्रतिनिधि जो हमारे बीच आए हैं। क्या सवाल है आपका, क्या विकास हुआ? मैडम, विकास की जहां बात हो रही है तो मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि ये विकास जो शिक्षा के ओर है, यहाँ गरीब बच्चे जो यहाँ के डिफोडील बड़े बड़े स्कूलों के हैं, हमारे ये अखिलेश यादव जी ने युवा जो है वो गरीब बच्चों के लिए सोचते हैं कि गरीब जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो उनको 25% 50 मतलब छूट उनको हर प्राइवेट स्कूल में दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो उनका मान्यता रद्द हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात मैं अपने भाई से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमारे अखिलेश यादव ने इतना अच्छा सेवा निकाला है 108, वो आप उस पर 25 पैसा तेल करना दीजिए, यहाँ से आपको हालत ख़राब होता है तो बनारस वही पहुँचाता है 108। बनारस जाने की जरूरत क्या है? बनारस जाने की जरूरत क्या है? हम बनारस क्यों जाएं? हमारे जिले के प्रतिनिधि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिता रहे हैं, तो हम बनारस क्यों जाएं? बनारस के लिए चुनाव दे रहे हैं क्या? वोट दे रहे हैं क्या? हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम ना कि गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करें। गरीब बच्चों को आप पढ़ाइए, लेकिन रोजगार के लिए युवा कहाँ जाएंगे? अगर उनको उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो वो इस कंपटीशन के दौर में कंधे से कंधा कहाँ मिलाएंगे? मिर्जापुर का युवा कहाँ मिला पाएगा? मैं भाई साहब से ये जानना चाहता हूँ, विगत 3 वर्षों से सांसद से वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 12 वर्ष से जो राज्य कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के भाई, वो क्या किए हैं विकास के लिए? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। बताइए नसीम जी, क्या विकास हुआ? नसीम जी, क्या विकास हुआ? जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो आपको खुद ही दिख रहा है। सड़कों पर चलिए आप, सड़कों पे कितना विकास दिख रहा है? जनता बताइए मुझे, बताइए मुझे। सड़कों पर कितना विकास दिख रहा है? सबसे पहले हम लोग किसी में ऐप निकालना बंद करें। 2 मेल पार्टियां हैं, कल के दिन जो है वो सपा के बारे में जो है कांग्रेस बहुत कुछ मतलब नेगेटिव पॉइंट रखते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो सपा के सारे ऐपों को ढाक रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐप छुपाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके जिस्म के कपड़े पे कहीं भी अगर मान लीजिए कहीं फट गया है, अगर आप पेंदी लगाते हैं तो आपकी इज्जत ढकती है। मिर्ज़ापुर में जितने भी लिंक रोड हैं, अगर केवल पेंदी लग जाए ना तब भी हमारी इज्जत ढक जाएगी। मानते नहीं मानते आप लोग? जहाँ तक काम का चल रहा है वो माम चल रहा है, क्योंकि 20-25 साल से जब से हम होश संभाले हम देख रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब पैदा होते हैं तो मोस्टली कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उनको डायरेक्ट जो है यहाँ डॉक्टर पेडिट्रिशियन जो है रिफ़र करते हैं बाहर से इलाहाबाद। हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। 20 से 25 सालों में आज भी एक भी ICU, एक भी वेंटिलेटर और एक भी कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट मिर्ज़ापुर जिले में नहीं हुआ है। एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि मिर्जापुर में इलाज की भी व्यवस्था नहीं है, शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। क्यों? आखिर जब हर बार चुनाव होता है, ये घोषणा पत्र में शामिल होता है, वादों में शामिल होता है, तो विकास क्यों नहीं होता है? इमरान जी, आप क्या मानेंगे, कांग्रेस क्या ये वादा पूरा कर पाएगी इस बार? देखिए, रही बात, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा। हमारे साथी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हम लोग नौजवान हैं, शिक्षा की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो बीएचयू का एक शाखा आपके बगल में खुला हुआ है, वो क्या शिक्षा नहीं दे रहा है? यहाँ पे बाहर से लोग आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं 3 साल से। और जब माननीय राहुल गांधी जी 2014 से 1 महीना पहले मिर्जापुर में आने वाले थे, उस समय यहीं पे एम्स आने वाला था। घोषणा हुआ था कि इसी बीएचयू के कैंपस में 2700 एकड़ या कितना जमीन है, यहाँ पे एम्स आएगा। लेकिन ये कहिए, भाजपा के साथी छिपाइए मत, हमारी जो अपना दल की सांसद थी वो माँ बेटी के झगड़े में रह गई। उनकी विफलता है कि यहाँ का एम्स चला गया गोरखपुर में। हर बार मिर्जापुर के विकास का मुद्दा क्यों पार्टी के अंतरकलह का मुद्दा क्यों बनता है? अगर सपा में अंतरकलह हो तो विकास रुक जाता है। कांग्रेस नहीं, एक मिनट मुझे बताइए, पहले मुझे एक बात बताइए आप पहले कि अगर जो मिर्जापुर का विकास है, अगर यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद और विधायक चुने जाते हैं, एक मिनट आप मुझे बताइए, तो पार्टी को जिम्मेदार क्यों माना जाता है? विकास क्यों नहीं होता? देखिए, रही बात स्वास्थ्य की जो आप कर रहे हैं, शायद इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए
शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिला अस्पताल के बगल में बहुत बड़ा ट्रामा सेंटर बन रहा है मेरे साथियों। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि भदोही से लेकर के विंध्याचल तक 2 लेन का रोड बन रहा है और बनारस से लेकर के भदोही तक गया। और जहां तक आप रोजगार की बात करते हैं, भदोही को सेज दिया गया। भदोही को कितने करोड़ रुपया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया है। मिर्जापुर को क्या मिला? मिर्जापुर को क्या मिला रोजगार? चुनाव हुआ तब ना, मिर्जापुर को कुछ नहीं मिला। मिर्जापुर को क्या मिला रोजगार के लिए? मिर्जापुर के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है, अभी तक सब लोग कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया है, इंसान तो इंसान के लिए, जानवरों के लिए भी यहाँ 10-10 एम्बुलेंस दिया है मिर्जापुर के लिए। मिर्जापुर में रोजगार के लिए क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। क्या करते हो आप? मैं बीबीए कर रहा हूँ घनश्याम बेनानी से। क्या लगता है यहाँ पे रोजगार मिल पाएगा? ऐसी तो कोई बात अभी सामने नहीं आई है ना। देखिए आगे अभी सपा के ही इससे अगर सरकार बनी तो हो सकता है कि कुछ आगे अच्छा हो। क्या लगता है आपको, आप युवा हो, आपको क्या लगता है कि मिर्जापुर में रोजगार मिल पाएगा? आप अपना एक बेटर फ्यूचर बना पाओगे? रोज़गार बहुत ज़रूरी है मिर्ज़ापुर के लिए। सबसे बड़ी यहाँ मुद्दे की बात यह है कि मिर्ज़ापुर में रोज़गार नहीं है। कोई भी इंसान पढ़ता है तो उसको बाहर जाके पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है और रोज़गार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ पे विकास क्यों नहीं करते? आप अपनी रोड ही देख लीजिए, तरकापुर की इतनी दिन से खोदी हुई है, कोई इसमें है? चुनाव आया तो काम लगा, नहीं तो फिर बंद हो गया। क्या है नसीम जी, क्यों चुनाव आता है तो ही काम क्यों होता है? वो दिखावा इतना जरूरी क्यों होता है? देखिए, हमारे भाई इमरान जी ने बताया कि भदोही से लेकर मिर्ज़ापुर तक 4 सड़क आप देख सकती हैं। और जहाँ शिक्षा की बात, लोग बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के साथ अखिलेश यादव की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। वो शिक्षा के लिए खड़ी रही। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ युवा है, मैं उनसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगी और शायद उनसे ये भी जानना चाहूंगी कि सपा सरकार में अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, या तो वो मामले लंबित हैं, या तो वो मामले हाईकोर्ट में हैं, और या तो वो मामले अभी भी रुके हुए हैं। और दूसरा चीज, जब 40,000 भर्तियां हुई पुलिस की तो ढिंढोरा बहुत पीटा गया था। और मुझे बताइए कि वो 38,000 भर्तियां, नसीम जी हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे जानते होंगे, वो 38,000 भर्तियों पे जो नियुक्तियां हुई वो 4 जगह कौन सी थी? मैनपुरी, इटावा, रामपुर और कन्नौज। सिर्फ 2,000 क्यों? सिर्फ 2,000 युवा ही क्यों अलग अलग लोगों से लिए गए? 38,000 क्यों उन्हीं जगहों से लिए गए? क्यों बाकी जगहों के युवाओं में वो काबिलियत नहीं थी कि वो भर्ती कर सके? क्यों? ये सपा की विकास है कि 4 जगह से लिए गए, बाकी जगह से नहीं लिए, इसलिए ये सपा की विकास है। 38,000 बहुत बड़ी संख्या है नसीम जी, ऑन रिकॉर्ड है ये, आप इस पे सफाई भी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश से भर्तियां हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लड़के उसमें से। 30,000 भर्तियां क्यों उन्हीं 4 क्षेत्रों से हुई? नहीं, पूरे प्रदेश से हुई है। जो भी वैकेंसी थी पूरे प्रदेश के लिए थी, पूरे प्रदेश से लड़के हुए हैं। भर्ती जो थी वो पूरे प्रदेश के लिए थी, लेकिन नियुक्ति जो हुई वो सिर्फ 4 क्षेत्रों से हुई। आपसे पूछेंगे कि कितना विकास हुआ है मिर्जापुर का? मिर्जापुर में हर क्षेत्र में विकास हुआ है इन 5 सालों में। इसके विगत पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। इन 5 सालों में आप देख लीजिए, बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए आप लोगों को कितना बिजली मिल रही है। इन 5 सालों में नगर की जो समस्याएं थी, सारी गलियां, आज किसी भी गली में आप चले जाइए, आप साफ सफाई देखेंगे, रोड पाएंगे, सीसी पाएंगे, नाली पाएंगे, ये पूरे कानामा की शहर में है। लेकिन एनएच की मिर्जापुर की सारी अगर रोडें अगर खराब है तो सब एनएच की रोडें खराब है। आप किसी भी तरफ से आइए, सारी एनएच की रोडें खराब है। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, न कि राज्य सरकार। क्या मानते हैं? काम बोलता है ना? सपा सरकार का एक नारा है, काम बोलता है। अब मैं जानना चाहूंगी कितना काम बोलता है? मैम, मैं इनसे पूछना चाहूँगा नसीम जी से कि ये बोल रहे हैं कि साधो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग युवा हैं, अखिलेश को पसंद करते हैं, उनको वोट भी दे देंगे। लेकिन जो मिर्जापुर के यहाँ के विधायक जी हैं, वो 15 साल में मिर्जापुर में कोई विकास नहीं किए हैं, इसको मैं कह सकता हूँ। और 3 साल सरकार रही है, वो भी अभी तक पूरे कोई एक भी काम अभी तक नहीं दिखने में आ रहा है। अगर हम ठीक है अखिलेश का चेहरा देख के वोट दे देंगे उनको, लेकिन वो तो काम नहीं कर रहे हैं ना। अखिलेश को वोट दे के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? और यही चीज़ हमने मोदी वोट दिया था, मोदी जी का चेहरा देख के मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन 3 साल में अनुप्रिया पटेल जी ने एक भी काम नहीं किया। तो अब हम लोग क्या करें?
बताइए, मिर्जापुर का विकास नहीं हुआ, यहाँ का युवा जो है वो विकास के रास्ते पर आगे नहीं आया, और जब यूपी के विकास की बात आपके अखिलेश यादव कर रहे हैं तो विकास की बात हम उनसे भी करेंगे। बताइए शैलेंद्र जी, लोकसभा चुनाव नहीं विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो विषय है वो विधानसभा चुनाव को लेकर है। फिर भी हमारे एक साथी ने यह प्रश्न उठाया, मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूँगा कि हमारे एक मित्र ने पूछा कि क्या 2.5 सालों में क्या जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं केंद्र सरकार बखूबी उसको निर्वहन कर रही है। हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन 2.5 वर्षों में प्रदेश की सरकार को दिए हैं, विकास के लिए अंश दिया है, जो कि बढ़ाकर ही मिला है। जितना अंश मिलता था, जितना इनका वित्तीय अंश था, उस अंश को बढ़ाकर हमने दिया है कि ये विकास करे। लेकिन हमने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह पैसा नहीं दिया है, यह राज्य सरकार को दिया गया है कि आप एक एक्सप्रेस वे बनाकर उस पर एक विमान उतार कर आप ये दिखलाना चाहते हो कि हमने एक एक्सप्रेस वे बना दिया इन 5 वर्षों में, यह हमारा विकास है। ये खोखला विकास है। इस पूरे प्रदेश में आपको सड़कों का जाल बिछाना है, इस पूरे प्रदेश में वैसा काम करना है। केवल एक जगह एक एक्सप्रेसवे, एक सड़क का निर्माण करके क्या आप ऐसा दिखलाना चाहते हो कि हमने पूरे प्रदेश का विकास किया? क्या मिर्जापुर की किसी सड़क पर आप क्या सुखोई विमान उतार सकते हो? मैं पूछ रहा हूँ, मिर्जापुर की किस सड़क पर आप उतार सकते हो? साथ में मेरे एक भाई ने कहा कि यहाँ की गलियां चमचमा रही हैं, यहाँ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है। मैं स्वागत करना चाहूँगा उनका। नगर पालिका परिषद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ कार्यरत है और भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद में विद्यमान इस व्यवस्था ने लगातार गलियों को स्वच्छ किया है, यहाँ स्वच्छता को बढ़ावा दिया है, गलियों का सुंदरीकरण किया है, यहाँ गलियों की नाली ढकी गई हैं, सारी सड़कें जो बनी हुई दिख रही हैं वो नगर पालिका परिषद मिर्जापुर की इस विद्यमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। प्रदेश की सरकार ने कहीं भी इस नगर में कोई काम नहीं किया है। प्रदेश की सरकार ने कहीं भी किसी भी गली का निर्माण नहीं किया है। प्रदेश की सरकार ने कहीं भी कोई सड़क नहीं बनाई है। एक सड़क का उदाहरण अभी एक मित्र ने दिया कि वो सड़क इमामबाड़ा की ओर जा रही थी, वहां से विंध्याचल के लिए, वो एक दिन जिस दिन बन रही है 1.5 महीने के अंदर क्या सेकंड डे ही वो टूट जा रही है। आप अभी जाकर देख सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी सड़कें कि प्रदेश की सरकार बना रही है वो चल भी नहीं पा रहे हैं। केंद्र की सरकार का स्थायी काम चल रहा है। केंद्र की सरकार के जो काम है वो अलग प्रकार के होते हैं। केंद्र की सरकार, केंद्र की और प्रदेश सरकार की बहुत बात हो गई। हमसे बात करें मिर्जापुर के युवाओं की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होना जिम्मेदारी तो है ही, किसी पार्टी को जिताना भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने युवाओं का विकास करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं आप इमरान जी, कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप अपने क्षेत्र के युवाओं के विकास? देखिए, जिम्मेदारी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, पार्टी का चेहरा देख लीजिए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश जी दोनों लोग साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को ऐसा कोई युवा चेहरा नहीं मिला जिसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे। यहाँ के युवा क्या देखेंगे? यही देखेंगे ना कि मेरा साथ युवा देगा। कि अगर युवा की बात है और चेहरे की बात, नोटबंदी से मोदी जी ने जो गरीब तबके के लोग हैं कि वो लेबर वर्ग से वो भिखारी हो गया। पहली बात मोदी जी ने, दूसरी बात गरीब जब चुनाव आता है लोकसभा विधानसभा कोई भी लेबर वर्ग पहले तो भाजपा प्रचार करेगी। पहली बात इधर उधर की बात हम नहीं देंगे लैपटॉप, फिर हम भी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद जब देखेंगे चुनाव नजदीक आ रहा है तो राम मंदिर का राग ये लगेंगे गाने, अब बाद में दंगा करा के माहौल पूरा बना देंगे। जब देखेंगे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा साथी हमारे जवाब दें ऐसा आखिर क्यों बोल रहे हैं? जब मोदी जी ने कहा कि माहौल जब मामला कोर्ट में है तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आप लोग कोर्ट के ऊपर हैं, ऐसा है तो बताइए क्यों बोल रहे हैं? जब मोदी जी ने कहा वोटिंग में सबसे ज्यादा भागीदारी युवाओं की होती है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर है तो राम मंदिर का मुद्दा पीछे छूटना चाहिए, वोटिंग में विकास का मुद्दा भागीदारी युवाओं की होती है, तो मुझे एक बात बताइए, विकास का मुद्दा तो पहले ही आना चाहिए, क्योंकि और विकास ही एक ऐसा वो है कि युवाओं को आगे बढ़ा सकता है। मुद्दा तो पहले ही आना चाहिए। विकास कितना जरूरी है मिर्जापुर में? बहुत जरूरी है विकास मिर्जापुर के लिए। माननीय कैलाश चौरसिया जी ने बहुत काम किया है मिर्जापुर के लिए। जरूरी है मिर्जापुर, कितना जरूरी है विकास मिर्जापुर के लिए? माननीय कैलाश चौरसिया जी ने बहुत काम किया है मिर्जापुर के लिए। अधिकतम हो चुका है मिर्जापुर में। जहाँ तक रही कि अभी तक हमारे भाजपा के प्रतिनिधि जो कह रहे थे, अधिकतम हो चुका है। मिर्जापुर में अगर विकास हो चुका है, जहाँ तक रही कि अभी तक हमारे भाजपा के प्रतिनिधि जो कह रहे थे, बनारस जाने की जरूरत, मिर्जापुर में अगर विकास हो चुका है, बनारस जाने की जरूरत क्यों? मुझे बताइए, शिक्षा अगर है तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत क्यों? अगर रोजगार यहाँ है तो बाहर जाने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि मिर्जापुर विकास से अभी भी अछूता है। मिर्जापुर में विकास बिल्कुल ठीक बात है, गति होनी चाहिए थी। विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था वो विकास 15 वर्षों में नहीं हुआ है। मिर्जापुर नगर आज भी विकास का इंतजार कर रहा है, वो बंद दरवाजे में बंद है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार उस बंद दरवाजे को खोलेगी और विकास यहाँ पर
लड़ाता हुआ दिखलाई पड़ेगा। भारतीय जनता तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब 4 बार का कार्यकाल था तो मुझे एक बात बताइए, जब उस विकास पर मुझे एक बात बताइए, जहाँ तक आपने कहा कि जब हमारी सरकारें पहले रही, उन सरकारों में एक तो लघु शासन रहा, बहुत छोटे छोटे, जहाँ तक आपने कहा 2 वर्ष 1.5 वर्ष, हमारी सरकार 2 वर्ष 1.5 वर्ष 6 महीने इस तरीके की सरकारें रही। मैं बता रहा हूँ, फिर भी डॉक्टर सरजीत सिंह डग जब यहाँ के विधायक रहे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स का जाल, मैं बता रहा हूँ, फिर भी हो सकते हैं, सरजीत सिंह डग जब यहाँ के विधायक रहे, ट्रांसफार्मर्स का जाल किसी ने फैलाया है तो वो डॉक्टर सरजीत सिंह डग ने फैलाया है। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत विद्युत की थी, उसे डॉक्टर सरजीत सिंह डग के विधानसभा के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर फैलाया गया है, वही आज भी है। उसको नियमित तौर पर और विकसित नहीं किया जा सका। यह यहाँ की समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें रही, वो और विकसित नहीं किया जा सका। यह यहाँ की समाजवादी पार्टी की सरकार, कितना विकास कर पाई बीजेपी और कितना कर सकती है जो अपना घोषणा पत्र जारी। देखिए, अभी जो घोषणा पत्र की बात है और उत्तर प्रदेश की विकास की बात है, देखिए अभी जी आए थे, उनका चेहरा देख करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुनाव किया था और 73 सांसद आए थे। यहाँ उनका चेहरा देश में जो भागीदारी होती है वो 25% सांसद उत्तर प्रदेश से है। आप ये बता दीजिए, मैं भागीदारी के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में आपने अपने कार्यकाल का 60% ले लिया और इस 3 सालों में आपने कौन सा उत्तर प्रदेश के लिए काम कर दिया? आप कार्यकाल का 60% ले लिया, आप 3 सालों में गठबंधन की जरूरत छोटे छोटे दलों से क्यों पड़ रही है? इसलिए कि आपने काम नहीं किया है। रही मिर्जापुर की बात, तो मिर्जापुर में आपने कहा कि उस समय जब उन्होंने ट्रांसफार्मर का जाल बिछाया था, मिर्जापुर बिजली कितने घंटे आती थी? क्या आपने कोई बिजली घर की स्थापना की? ट्रांसफार्मर हम बहुत लगा दें, बिजली घर की स्थापना करें तो बिजली कहां से आएगी? इस समाजवादी सरकार ने बिजली घर की स्थापना भी की है और बिजली घर घंटे को बढ़ा करके कम से कम 18 घंटे। इस समाजवादी सरकार ने बिजली घर की स्थापना भी की है और घंटे को बढ़ा करके कम से कम 18 घंटे बिजली देने का काम कहा जा रहा है। एक बात बताइए, संगम में 3 नदियां होती हैं और ये अदृश्य गठबंधन कौन है? उसको शैलेंद्र जी क्या मानते हैं, ये अदृश्य सरस्वती कौन हो सकता है? ये अदृश्य, जहाँ तक सरस्वती की बात कर रही हैं, ये गंगा जमुनी या फिर सरस्वती का मिलन नहीं है, यह भ्रष्टाचार का मिलन है। समाजवादी पार्टी गंगा प्रदेश में खोखला विकास किया था, उसको छिपाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया है। कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरीके से केंद्र में लगातार कार्यरत रही और वहां फेल रही, जिसके कारण जनता ने उन्हें जवाब दिया, वो फेल रही पूरी तरीके से। उन्होंने अपनी नाकामी, जब वो शून्य पे जा रहे थे तो उन्होंने एक सहारा लिया है समाजवादी पार्टी का, उससे भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी है और यह गठबंधन पूरी तरीके से फेल होगा इस उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी की जो गंगा जमुना सरस्वती की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी अपना दल और भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन जो है वो गंगा जमुनी और सरस्वती के रूप में संगम बनाएगा। यह मैं समाज नसीम जी, गठबंधन फेल होगा और ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ऐसा बनाएगा। ऐसा हमारे मित्र ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन फेल होगा और ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ऐसा चाहूंगा। ऐसा हमारे मित्र ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों से गठबंधन करके कई बार सरकार बनाई। मित्र का ध्यान, बसपा के पिछले सरकार में कई मंत्री जेल गए, आज भी जेल में है। वो गठबंधन क्या था? सरकार बनाई, वो भ्रष्टाचारी संगठन नहीं था। सरकार में कई मंत्री जेल, वो भ्रष्टाचारी नेता नहीं थे। वो गठबंधन क्या? वो पार्टी में भ्रष्टाचारी संगठन। शैलेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, जब सपा के लोगों को आप भ्रष्टाचारी मानते हैं, गुंडागर्दी मानते हैं कि वो गुंडागर्दी करते हैं, है ना? तो मुझे एक बात बताइए, जब भ्रष्टाचारी के लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कौन से संगम में नहा के आते हैं? तो मुझे बताइए, जब वो दाग कैसे हट जाता है? भाजपा में कोई भी दल अपनी रीति नीति, अपने विचार, अपनी रीति नीति, अपने विचार, कोई भी दल चलता है अपनी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अनुशासन, अपनी रीति नीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अपना अनुशासन है, अपनी रीति नीति, अपना विचार है। जब इस विचार में कोई भी एक राजनीतिक व्यक्ति, वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, जब किसी ऐसे दल में जाता है जिसकी राजनीतिक विचार वो राष्ट्रवादी हो, वो सैद्धांतिक हो, वो नीतिवादी हो, वो नियतवादी हो, वहां पर जाकर कोई भी कार्यकर्ता अपने आप विशुद्धिकरण को प्राप्त करता है। वही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचार है, जिसमें आकर कोई भी शुद्ध रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा कराती है। हमारे संगठन में प्रेरित के गुण है, हमारे संगठन में इस प्रकार की जब संगठन में इतने गुण है, नियत है, नीति है, अनुशासन है, तो भाजपा के लोग संगठन में इतने गुण है, नियत है, नीति है, अनुशासन है, तो भाजपा के लोग यानी भाजपा के
पार्टी नेता मैं बगावत बीजेपी क्यों कर रहे हैं? प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आप बोलते हैं या आपके बहुत कार्यकर्ता बोलते हैं कि कांग्रेस और सपा आपस में गठबंधन करके नंगी हो गई है। हाँ, लेकिन जब यही भाजपा कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद की पार्टी से गठबंधन करती है तब वो नंगी नहीं होती है। जो पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तब आपका राम भक्त, राष्ट्रभक्त, देशभक्त कहाँ जाता है? कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तब आपका राम भक्त, राष्ट्रभक्त, देशभक्त कहाँ जाता है? क्या मानते हैं क्यों? गठबंधन पर वही लोग आरोप लगाते हैं जो गठबंधन आरोपियों से करते हैं। जितने इन लोगों ने गठबंधन किया है, आज अपना दल से गठबंधन आरोपियों से अपना दल ही नहीं पता है कि किसके पास इन लोगों ने गठबंधन किया है। पटेल के पास है अपना दल की, कृष्णा पटेल के पास दल ही नहीं पता है। सब कुछ एकदम फर्जी है, सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। सही काम करने वालों को ये लोग झूठा बोलते हैं, ये लोग फर्जी है। जिसका उत्साह वर्धन करना चाहिए काम करने वाले को, करने वाला मनोबल ये लोग गिराते हैं, झूठ बोल। ये लोग फर्जी है, जिसका उत्साह वर्धन करना चाहिए काम करने वाले को, उनका मनोबल ये लोग गिराते हैं झूठ बोलकर। क्या मानते हैं? क्यों विकास होना कितना जरूरी है? युवाओं का विकास होना बहुत जरूरी है। क्या मिर्जापुर में क्यों? मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। विकास होना कितना जरूरी जब है? नोटबंदी का समय चल रहा था, जब नोट बंद हुई और आप विकास की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि सपा ने कभी विकास नहीं किया और कांग्रेस बंदी का समय चल रहा था, जब नोट बंद हुई तो सबसे ज्यादा नोट तो आप ही की पार्टी से निकल रहे थे, तब आपकी पार्टी कहाँ थी? बताइए, जवाब दीजिए। जब नोटबंदी हुआ और बीजेपी नेता नए नोटों के साथ फोटो क्लिक करके उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल रहे थे, उस वक्त कहाँ और बीजेपी नेता नए नोटों के साथ बीजेपी के उनके परिवार के सदस्यों की फोटोज आई। आपको ध्यान आना चाहिए, एक बड़े चैनल एबीपी न्यूज ने जब इसकी वायरल हुए इस फोटोग्राफ का सच जानना चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी वायरल नेता की हुए जो बच्चे की फोटो आ रही थी, काफी वो चला था, वो गलत है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक आपने बात कहा कि बीजेपी नेता या अन्य किसी भी दल के नेताओं को गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इस बात के पूर्तिया किसी भी दल समर्थक हैं कि किसी भी हम भ्रष्टाचारी कहीं भी हो, किसी इस बात भी प्रकार का हो, वो भ्रष्टाचारी है। जो गलत है वो गलत है, वो हमारी पार्टी में हो या कहीं भी हो। हमारी पार्टी में ऐसे फिलहाल कोई नेता नहीं है, लेकिन जिनके पास भी नोट मिले हैं या फिर जिन्होंने नोट जमा किया है वो अपना हिसाब किताब देंगे। इनकम टैक्स विभाग अपना काम कर रहा है, आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, वित्त मंत्रालय है। इमरान जी, कांग्रेस को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया जा रहा है गठबंधन को लेकर, तो क्या जवाब देना चाहेंगे बीजेपी? इमरान जी, कांग्रेस को जिस तरीके से देखिए, एक बात सुन लीजिए आप लोग, गठबंधन पे जब समाजवादी पार्टी, एक बात सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया तो मैं, हमारे शैलेंद्र भाई बहुत अच्छे वक्ता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा पार्टी इनके पेट में दर्द बहुत हो रहा है, वो शहर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। अच्छे वक्ता है, मैं उनसे कहना, अंधेरों से पेट में दर्द बहुत हो रहा है, वो शहर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। इनको अंधेरों से मुहब्बत है, अंधेरों से जुगनू से इनको नफरत है, अंधेरों से मुहब्बत है, जुगनू से नफरत है। ये गोडसे के हामी हैं, इनको बापू से नफरत है। और जब देश का जंग चल रहा था तो इन लोगों ने दूसरों की मदद की थी, जंग के आजादी में इन लोगों ने दूसरों की मदद की। और जो अखिलेश यादव टीपू बन करके आया है, इस समय इन लोगों को उससे नफरत, इन लोगों ने दूसरों की मदद की। और जो अखिलेश यादव टीपू बन करके आया है, इस समय इन लोगों को उससे नफरत। सपा को सहयोग समर्थन दे रहे हैं, जब नफरत है, जब 10 और सहयोग की बात आप कर रहे हैं, तो अब सपा को कितना विकास कितने उद्योग यहाँ पे लगा, बताइए आप। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले समय चले जाइए, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चीनी मिल और आई का आप देख लीजिए, मिर्जापुर में कंबल घर था, चुनार की सीमेंट फैक्ट्री थी, लेकिन ये भाजपा की गवर्नमेंट कल्याण सिंह आए थे तो इसको बेच खाए। मिर्जापुर में कंबल घर था, चुनार की सीमेंट फैक्ट्री थी, लेकिन ये भाजपा की गवर्नमेंट कल्याण सिंह आए थे तो इसको बेच खाए। दिया जाता है, ऐसा क्यों? शैलेंद्र जी, हर बार जो विकास रुकता है उसका ठिकाना भाजपा के सर पे फोड़ दिया जाता है। केंद्र में 10 वर्ष लगातार कार्यरत रहे, जहां तक इन 10 वर्षों में कुछ किया नहीं, घोटालों के अलावा कुछ किया नहीं। उस भ्रष्टाचार का जवाब 10 वर्ष लगातार देश की जनता ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करके दिया। भ्रष्टाचार का जवाब स्वयं जनता ने दिया है देश की, हमें देने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके अलावा आपने बात की प्रदेश में, उसका जवाब देश में लगातार भ्रष्टाचार, इसको बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। सामने बैठे कई साथियों ने इसके अलावा आपने बात किस प्रकार से ट्रकों से वसूली, किस प्रकार से खनन विभाग से वसूली, किस
प्रकार से आम लोगों से वसूली की जा रही है, तो इस वसूली, इस गुंडागर्दी पर अवरुद्धता लगे, उसे बंद किया जाए, उसे बंद किया जाए। इस पर लगातार केंद्र सरकार की नजर है और प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी, हम एक पर लगातार स्वच्छ और सुशासन वाली सरकार देने का वादा करते हैं इस प्रदेश की जनता से, और जो विकासवादी सरकार होगी, आशावादी सरकार होगी, और इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। शैलेंद्र जी, सुशासन कैसा? विकासवादी सुशासन कैसा जब जिलाध्यक्ष पे, आपके जिलाध्यक्ष पे एफआईआर दर्ज होता है, अपने पार्टी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष पे, आपके जिलाध्यक्ष पे एफआईआर दर्ज, ये सुशासन कैसा है, ये नीति कैसी है, ये नियत कैसी है, और मुझे ये बताइए ये अनुशासन, ये सुशासन कैसा है, ये नीति बात अभी आपने बताई, पूरी बात मेरी जानकारी में नहीं, फिर भी जो है जानकारी में मैं उसके माध्यम से आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अभी आपने बताई उस पर क्या, फिर भी जो है जानकारी उसमें वक्तव्य में क्या चीजें हैं ये मैंने सुना नहीं अभी, वो वक्तव्य में क्या चीजें हैं ये मैंने सुना नहीं है, उनके बीच किस प्रकार से दूरभाष में क्या, ये बताइए में क्या चीजें हैं ये मैंने सुना नहीं अभी। नहीं, ये क्या वो शासन कर रहे हैं क्या? वो जनप्रतिनिधि नहीं है। ये बताइए, आपने कहा नीति, नियम, अनुशासन, तो ये कैसा अनुशासन? बिल्कुल, ये अनुशासन की बात जहाँ तक आप करें, हमारे संगठन में पूर्णतया अनुशासन है, जो भी मामला दर्ज हुआ होगा वो पूर्णतया कानून अपना काम करेगी। अनुशासन, नसीम जी, ये कैसा अनुशासन है, ये कैसी नीति है और ये कैसा नियत है? पूर्णतया कानून अपना काम करेगी। नसीम जी, ये कैसा अनुशासन है, ये कैसी नीति है और ये कैसा नियत है? देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में आशा होती है, जो आशा 2014 के चुनाव में लोगों ने किया, लेकिन वो आशा निराशा में बदली है। हर व्यक्ति के जीवन में सुशासन की जहां बात कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहे हैं, लेकिन वो आशा इनके प्रदेश अध्यक्ष पर 15 मुकदमे की जहां बात, और आज इनके जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहे हैं। कहाँ सुशासन? प्रदेश अध्यक्ष पर 15 आशा तो है, सुशासन कहाँ नहीं है? सुशासन। रही बात विकास की, कहाँ समाजवादियों ने साइकिल से लेकर मेट्रो तक, आशा तो है, सुशासन कहाँ है? नहीं, जो आपको दिख रहा है मीडिया। रही बात विकास की, और उस मेट्रो में मिर्जापुर के युवाओं की भागीदारी है, युवाओं की जहाँ बात आ रही है, उस मेट्रो में मिर्जापुर के युवाओं की भागीदारी, साइकिल से मेट्रो तक का सफर लखनऊ तय करे, ये अच्छी बात है, लेकिन शायद ये उम्मीद साइकिल से मेट्रो तक का सफर मिर्जापुर का युवा भी चाहता है कि मिर्जापुर अच्छी बात है, मिर्जापुर मेट्रो से जुड़े, मिर्जापुर के लोगों को बनारस जाने की जरूरत ना पड़े, मिर्जापुर के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली न जाना पड़े। मिर्जापुर बड़ा चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, मिर्जापुर के लोगों को फिलहाल आप देखते रहे इन्विजन, क्योंकि आपकी पंचायत में ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे और आपको पूर्वांचल की कोई और सीटों पर जो वहां पे फिलहाल आप देखते रहे इन्विजन, क्योंकि आपकी पंचायत में ऐसे इन्विजन के साथ रहेंगे और आपको पूर्वांचल की कोई और सीटों पर जो वहां पे विकास का मुद्दा है वो आपको दिखाते रहेंगे, तो आप बने रहिए इन्विजन के साथ।